साल था 1972। अमिताभ बच्चन तब तक 11 से 12 फिल्मों में काम कर चुके थे। 7 हिंदुस्तानी से शुरुआत की थी, पर फिर रेशमा और शेरा, परवाना, बंसी बिरजू, एक नज़र, संजोग, बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्में आती गईं। मगर अफसोस, एक भी हिट नहीं। हर शुक्रवार एक नई उम्मीद, हर सोमवार एक नई मायूसी। फिल्मों के सेट पर लोग उन्हें मजाक में फ्लॉप बच्चन कहने लगे थे। कोई डायरेक्टर उनके चेहरे तक नहीं देखता था, और जो देखता भी था वो बस इतना कहता, इसकी आवाज बहुत भारी है, ये हीरो जैसा नहीं लगता। यह वही आवाज थी जिसे एक बार किसी ने पहाड़ी कौवे जैसी कह दिया था। बात यह थी कि उस दौर में हीरो का चेहरा चमकदार होना चाहिए था, मुस्कुराहट में मीठापन और आवाज में नजाकत होनी चाहिए। लेकिन अमिताभ तो इसके उलट थे, ऊंचे, गंभीर, भारी आवाज वाले, और चेहरा ऐसा जो जिंदगी के थपेड़े झेल चुका हो। इसी बीच एक फिल्म बन रही थी, नाम था शक। डायरेक्टर थी अरुणा राजे पाटिल, और उनके साथ वहीदा रहमान को लीड में लिया गया था। हीरो के तौर पर सबसे पहला नाम लिया गया अमिताभ बच्चन। अरुणा जी को लगता था कि अमिताभ का चेहरा उस किरदार के लिए बिल्कुल सही बैठेगा, संजीदा, गहरा और भीतर कुछ टूटा सा। लेकिन जैसे ही नाम प्रोड्यूसर NB कामत तक पहुंचा, उन्होंने फाइल बंद कर दी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और फिल्म थी, दुनिया का मेला। इसमें भी अमिताभ को साइन किया गया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले ही निर्माता घबरा गए। फ्लॉप का ठप्पा लग चुका है इस लड़के पर। किसी ने कहा, संजय खान को लो, उनका नाम बिकता है। और बस यहां भी अमिताभ बच्चन की जगह संजय खान को ले लिया गया। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों मौके ऐसे हाथ से निकलते चले गए। कई फिल्मों में साइन करने के बाद अमिताभ को बदल दिया गया। अब सोचिए, एक इंसान जिसने मां से वादा किया था कि कुछ बड़ा करेगा, जो इलाहाबाद से मुंबई सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मन के अंदर कहीं एक आग थी, उसी के पास अब कुछ नहीं बचा था। ना फिल्में, ना पैसा, ना नाम, पर तब भी वो हार नहीं माने। उसी दौरान एक और तौहीन भरा मौका उनकी किस्मत में लिखा था, जब एक बड़े निर्माता ने अमिताभ बच्चन को चाय पिलाई, मुस्कराए और बोले, देखो अमिताभ, तुम एक अच्छे एक्टर हो, लेकिन तुम्हारा नाम थोड़ा भारी है, मार्केटिंग में दिक्कत आती है। कोई हल्का नाम रख लो, जैसे साइरस, विक्की या राज। अमिताभ हतप्रभ रह गए। उन्होंने पूछा, आप क्या कह रहे हैं, मैं अपना नाम बदल लूं? निर्माता बोले, हाँ, अगर तुम अपना नाम साइरस रख लो तो मैं तुम्हें अपनी अगली फिल्म में ले लूंगा। अमिताभ बच्चन घर लौटे। चुपचाप बैठकर उन्होंने अपने पिताजी द्वारा दी गई डायरी में लिखा, क्या सिर्फ नाम बदलने से मैं वो बन जाऊंगा जो बनना चाहता हूं? नहीं, अगर कुछ बदलना है तो अपनी काबिलियत से दुनिया की सोच बदलनी होगी। उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि अमिताभ उनके लिए एक नाम नहीं, एक जिम्मेदारी थी। उनके पिताजी का आशीर्वाद थी, उनकी पहचान थी। उसी दौर में एक स्क्रिप्ट कई बार लोगों के पास घूम रही थी। नाम था जंजीर, सलीम जावेद की लिखी एक तेज, गुस्से से भरी स्क्रिप्ट, जो उस वक्त के चलन से बिल्कुल अलग थी। पहले धर्मेंद्र के पास गई, उन्होंने मना कर दिया। फिर राजकुमार बोले, मुझे पुलिस की वर्दी नहीं पहननी। दिलीप कुमार को भी ऑफर दी गई, उन्होंने भी ठुकरा दी। हर बड़ा नाम उस फिल्म को नकारता गया। अंत में प्रोड्यूसर की नजर पड़ी एक लंबू से लड़के पर, अमिताभ बच्चन। वो तब तक 16 फ्लॉप फिल्में दे चुके थे। सलीम जावेद ने कहा, एक बार इस लड़के को मौका दो, इस रोल के लिए इससे बेहतर कोई नहीं। प्रोड्यूसर हिचकिचा रहे थे, मगर कोई और रास्ता नहीं था। और फिर अमिताभ बच्चन को ऑफर दिया गया फिल्म जंजीर। अमिताभ ने स्क्रिप्ट पढ़ी और कुछ नहीं पूछा, बस कहा, मैं ये करूंगा। शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि ये फिल्म उनकी पूरी किस्मत बदल देगी। जंजीर रिलीज हुई और बॉम्ब ब्लास्ट की तरह फूटी सिनेमाघरों में। एक नई छवि बनी एंग्री यंग मैन की। अमिताभ बच्चन अब वो चेहरा बन गए जो हर मिडिल क्लास आदमी का प्रतिनिधि था, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, जो घूसा मारता है, जो दर्द को आंखों में नहीं हरकतों में दिखाता है। इसके बाद आई दीवार, शोले, त्रिशूल, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर। हर फिल्म अमिताभ को महानायक की तरफ और ऊपर ले जाती गई। यही तो किस्मत है। एक समय था जब लोग कहते थे, इसकी आवाज भारी है, ये हीरो नहीं बन सकता। और आज वो आवाज है, भारत की आवाज, जिसे कभी निकाल दिया गया शक से,
जिसे कभी कहा गया कि साइरस बन जाओ, आज उसी पर शक नहीं होता, क्योंकि वो सदी का महानायक है, अमिताभ बच्चन।